मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलए में और आप देख सकते हैं कि मैं जहां पे खड़ा हूं उसके ठीक बगल में ये मुमरा प्रभाग समिति का कार्यालय है और उससे थोड़ी ही दूर के ऊपर एक टेंट लगा हुआ है और इस टेंट के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है इस वक्त भूख हड़ताल पे बैठे हुए और ये तमाम लोग जो है शहर के अंदर धड़ल्ले से जो हो रहा है अवैध निर्माण उसके खिलाफ ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे। इनकी भूख हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है, लेकिन इसमें जो वसीम सैयद है जो कांग्रेस के बेबाक नेता माने जाते हैं उनकी तबीयत भी हमें कुछ नासाज नजर आ रही है, लेकिन उनके हौसले फिर भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे ये भूख हड़ताल जो है आज दूसरा दिन है, कब तक ये जारी रहेगी, उनकी मांगे क्या है, इसके ऊपर हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वसीम भाई, क्या बताना चाहोगे? कल से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, आज आप लोग की भूख हड़ताल का दूसरा दिन हो गया है। क्या कोई मनपा अधिकारी आप लोगों के खैर खैरियत लेने के लिए यहाँ पे आया 2 दिन के अंदर, और ये भूख हड़ताल आप लोगों की कब तक जारी रहेगी? ये मनपा अधिकारी जो है, इनको दलालों से मिलने के लिए वक्त है, लेकिन शहर के मुद्दों के ऊपर इनको इनके काम बताने वालों से मिलने के लिए जरा भी वक्त नहीं। इतने बेहिस, इतने नालायक हैं कि यहीं से सामने से आ रहे जा रहे हैं। आप एक सरकारी अफसर हो और शहर के मुद्दों को पर आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए कुछ लोग भूख हड़ताल पे हैं। एक दिन समझ में आता है कि आप जो है वो बिजी होंगे, नहीं आ पाए। दूसरे दिन आप जो है वो यहाँ से जाते हुए लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो। जो नेता आप लोगों को हफ्ते पहुंचाते हैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ आकर ये पूछने की भी तकलीफ नहीं है कि भाई आखिर ऐसा क्या बात है कि आप जो है वो नहीं आ रहे हो। इस बात का ये साफ मतलब है कि ना उनको अच्छे स्कूल देना है शहर के अंदर, ना उनको अच्छे अस्पताल देना है, ना उनको अच्छे फुटपाथ देना है, ना उनको डायलिसिस सेंटर देना है, ना उनको कोई भी मूलभूत मार्केट की जो सुविधा है जो पब्लिक के लिए होना चाहिए वो सब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? ये इसके लिए नहीं देना है क्योंकि उनका इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से अच्छा खासा पेट भर रहा है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है और इनके खजाने भरे जा रहे हैं। तो ऐसे सरकारी नौकरों को ये धड़पशाही खत्म करने के लिए हम ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 2 दिन हुए, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, सर में बहुत ज्यादा सर दर्द है। इस वक्त जो मेरे साथी भी हैं, थोड़ी ठंडी लग रही है। हाजी फिरोज साहब यहाँ पर, अफरोज भाई हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, एमआईएम से हमारे साजिद अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद है, जमीयतुल मुस्लिमीन के कब्रिस्तान के चेयरमैन फहद काजी यहाँ पर मौजूद है। तो हम सब जो है वो एक दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर बैठे में शहर को उसका हक दिला कर रहेंगे। वसीम भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। वैसे तो शहर के अंदर कई जगहों पे मतलब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे, चाहे वो मुमरा हो, कौसा हो, खान कंपाउंड हो या फिर सिलफाटा के अंदर कई जगहों पे धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे। लेकिन कल एक न्यूज़ चली थी, उसके अंदर हमने देखा कि आप खासकर जो राजन दादा किन्ने का जो वार्ड है, तो उस वार्ड को आपने मतलब लेके मतलब टारगेट किया था और राजन दादा किन्ने के ताल्लुक से भी आपने आप कहा था अवैध निर्माण तो सारे शहर में हो रहे, तो आपने विशेषकर राजन दादा किन्ने के वार्ड को क्यों निशाना बनाया? देखिए, राजन जी किने जो हैं, इन्होंने ना खुलेआम बोला है कि 2 माले की इल्लीगल बिल्डिंग में बनाऊंगा। तो जब वो खुलेआम अगर बोल करके अपनी दादागिरी दिखा रहे तो ये मुमरा है बॉस। मुमरा में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। और राजन दादा है ना, उनको उनकी उम्र के हिसाब से और यहाँ के जो लोकल होने की वजह से उनको प्यार से बोला जाता है, बड़ा भाई बोला जाता है। 50 क्रॉस है, इसके लिए भाई बोल रहे हैं। अब राजन दादा को लगता है कि ऐसा लगने लगा है, आजकल क्या है ना, वो इम्पोर्टेड चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हर चीज उनके पास है ना इम्पोर्टेड दिख रही है आजकल। उनके हाथ में घड़ी भी शायद इम्पोर्टेड है। उनके सर पे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का हाथ भी है। हाँ, तो सब मुख्यमंत्री का हाथ इससे पहले भी, मतलब देखो, राजन किने जो है वो पहले से मतलब है ना पुराने आनंद दीघे के समर्थक रहे, भले ही वो कांग्रेस में रहो या राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहो। वो उनकी जो बेसिक जो है ना वो शिवसैनिक जो थे वो पहले से है। तो कोई नई बात नहीं है। अगर वो सत्ता के उसके ऊपर इतना गलतफहमी में है तो उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मुमरा हो, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, किसी इंडिविजुअल के कानून से नहीं चलने का। अगर आज राजन किने ने बोल दिया मैं इलीगल बनाऊंगा
तो बाकी उनके आजू बाजू के जो चेले चपाटे हैं, जो दलाल लोग जो होते हैं ना, जो ब्रोकर, जो एक ऑफिसर और इलीगल बिल्डर के बीच में जो है ना दलाली खाते हैं, और जो किसी नेता के साथ चिटके हुए रहते हैं, है ना, तो ये दलाल है। ये अपने आप को अगर इनसे पूछ लो भैया क्या काम करते हो, तो बता नहीं पाएंगे। बोलो ना कि मैं दलाली करता हूं, और फिर इतने बड़े बड़े बैनर लगाओ, नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे। ये जो है ना, ये जो अभी अपने अपने बैनर लगा रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि मैं अजीत दादा पवार का खास हूं, या फिर मैं एकनाथ शिंदे का खास हूं, तो भैया अपने आप को खुलेआम डिक्लेयर करो और उसके बाद ये सब नाटक करो। वसीम पे बात हो रही है अवैध निर्माण को लेके, और उसी के लिए आप लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, है ना। हमारे जो विधायक है जितेंद्र अवार साहब, उन्होंने और उनकी पार्टी कई कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा था कि राजन दादा किन्नी का जो घर है वो भी तो अवैध निर्माण हुआ है। उसको लेके आपका क्या कहना है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा शहर हर चीज हर तरफ उंगली बता रहा है, तो भी ये सरकारी अफसर क्यों इतने खामोश बैठे हुए? आखिर वजह क्या है? किसका मनपा प्रशासन मतलब क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए? ऐसा गांठ है? हाँ हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो होगी ना, पैसा मिल रहा होगा तभी। या ऐसी क्या वजह है? ऐसे इतना क्या मोहब्बत जागी है? अभी अभी कौन सा नगर सेवक है? वो माजी नगर सेवक है, कोई भी रहे, है ना, वो माजी है सब। लेकिन इनके इलीगल काम, अच्छा किसी गरीब आदमी ने गलती से अपना एक माले का घर बना लिया, है ना, उसके ऊपर कार्रवाई हो उस पे जाती है। फौरी कार्रवाई हो जाएगी। वो रोड पे इलीगल रीलिंग लगाए, अब इसका नाम उसका नाम बालू पिक्चर सबको बताते फिर रहा है। अरे भैया, मैं जाकर के अगर कल को अगर एक खिला खोद दूं वहां पे, तो मेरे ऊपर केस नहीं दाखिल करोगे? और अगर नहीं करोगे ना, तो ये बात याद रखो, जब भी इस भूख हड़ताल का फैसला होगा, मैं बीच रोड के अंदर जो है ना वहां पे ठेला लगाऊंगा, और अगर बालू पिक्चर ने आकर कार्रवाई किया तो फिर है ना, चाहे 353 दाखिल हो, चाहे 324 दाखिल हो, चाहे 307 दाखिल हो, चाहे वो जो कितनी सारी ये सब कलम क्या होती मालूम नहीं, लेकिन जो भी कलम दाखिल करना है करो, लेकिन कानून हाथ में लिया जाए। अब हम बात करेंगे सलमान रिजवी साहब से, वो भी यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने अवैध निर्माण को ही लेके दीवा प्रभाग समिति के पास भी आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो उसका क्या नतीजा निकला था? और आज एक बार फिर आप लोग मुमरा प्रभाग समिति के बगल में बैठे हैं भूख हड़ताल पे अवैध निर्माण के खिलाफ। क्या बताना चाहोगे? क्या किसी शासन प्रशासन के अधिकारी ने आप लोगों की खैर खबर ली? आप लोगों से कोई मिलने आया? क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि साल भर हो रहा है तकरीबन, जैसे कि आपने सवाल किया कि दीवा प्रभाग समिति के बाहर हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी थी। हम उससे सहमत तो नहीं हैं, क्योंकि अधिकारियों ने जिस तरीके की कार्रवाई की वो मैं समझता हूँ दिखावे की कार्रवाई की। उसके बाद बड़े अफसरान ने एक जाल बिछा के एक छोटे से अधिकारी को निलंबित करके ये साबित करना चाहा कि हम लोगों ने आपके आंदोलन को, आपके जो उपोषण को इस तरीके से कार्रवाई की कि हमने उसको एक एएमसी को हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करके दिया। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि बड़े बड़े अफसरान आज भी वही कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो छोटे अफसर जो बैठे हुए हैं उनकी बलि देने के लिए। उसी तरीके से हमने ये देखा कि शहर के अंदर अगर दीवा के अंदर 200 प्लस काम चल रहा है, तो उसी तरीके से मुमरा के अंदर भी 100 प्लस आज भी काम चल रहा है। हमारा मामला जो है वो अवैध निर्माण का है, चाहे वो शाखा क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके की अवैध बांधकाम क्यों ना हो। हमने लेटर दिया, 6-7 दिन हो गए उसके फॉलोअप करते हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहायक आयुक्त तो बैठ तो यहाँ रहे, लेकिन इनका रिमोट कहीं और से चल रहा है। पहले ये होता था मोइन भाई कि आप अगर खुद एक अर्जी देते थे ना, उस पर कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि बेमुद्दत भूख हड़ताल पे हम लोग बैठ गए, लेकिन हमारे जो अर्जी है उस पर कार्रवाइयाँ हो नहीं रही। आप देखिए कि आज 2 दिन हो गए, 32-34 घंटे हो गए हैं, लेकिन यही हमारे सामने से ही सहायक आयुक्त भी आ रहा जा रहा, अतिक्रमण के लोग भी आ रहे जा रहे, लेकिन हमारे जो लेटर दिए उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। हमारे से आके हालचाल नहीं पूछा जा रहा है। डॉक्टर भी कल नहीं आए थे, आज भेजे उन लोगों ने, वो भी लेट। तो इस तरीके की हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम इसको देखते हुए आप देखें कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं।
हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे एमआईएम के साजिद अंसारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए शहर में जो धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है उसको लेके तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भी समर्थन मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फिरोज अंसारी साहब से, जो खुद यहाँ पे मौजूद है। एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। फिरोज भाई, आज दूसरा दिन है आप लोगों की भूख हड़ताल का, और जैसे कि आज 2 दिन हो गए लेकिन कोई भी मनपा का अधिकारी यहाँ पे आया नहीं, और ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि वसीम भाई की तबीयत भी काफ़ी नासाज नज़र आ रही है। कब तक ये आप लोगों की भूख हड़ताल जारी रहेगी? और ये जो शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? आपका पहला सवाल है कि कोई भी मनपा का अधिकारी आया नहीं है, तो मनपा का अधिकारी नहीं आएगा क्योंकि अभी उनके बॉस लोग का ऑर्डर नहीं आया है। जब वो ऑर्डर आएगा, जब भी, अब उसमें तो हो सकता है किसी को जानी नुकसान हो जाए, तो आएगा जब भी बॉस का उनका ऑर्डर, तो वो आएंगे अपनी हिसाब से बॉस का। अभी उनको कैसा है, मैच वालों की फिक्र है कि मैच का क्या चल रहा है, लाइट है कि नहीं है, वहाँ कौन कौन आया, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर उनके बाजू में बैठे हुए उनको फिक्र नहीं है कि 2 दिन से दूसरा दिन हो गया, आज भूखे हैं, तो उनका क्या है, हम जाके बात कर लें, इनके क्या मुद्दे हैं, बराबर है, उनके क्या मुद्दे हैं। तो अभी उनके बॉस का नहीं ऑर्डर आया, तो अभी उनके बॉस का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जब उनके बॉस का ऑर्डर आ जाएगा तो फिर वो आके हमसे मिल लेंगे, और जब तक के मिलेंगे नहीं हम उठेंगे नहीं। दोस्तों अब एक आखिरी सवाल हम वसीम भाई से भी पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम अपनी बात खत्म कर देंगे। वसीम भाई, शहर में ऐसी भी चर्चा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो शाखा बन रही है शिवसेना की, तो आप लोग उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। क्या आप शिवसेना शाखा का जो निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ है, या शहर भर में जो अवैध निर्माण हो रहा है उन सभी के खिलाफ है? पीछे बैनर लगा के क्लियर इंडिकेशन है, हमको अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे अस्पताल दे दो, अच्छी मार्केट दे दो, अच्छा फुटपाथ दे दो, अच्छा डायलिसिस सेंटर दे दो, हमारे को रोजगार की स्कीम दे दो, हमारे लिए हेल्थ की स्कीम दे दो। जो सरकारी नौकरों का काम है, जो अफसरान बैठे हुए हैं, उनका जो काम है वो अच्छे से करो, हमको और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप ये सब चीज नहीं देना चाहते हो, लेकिन क्या कर रहे हो, अवैध बांधकाम एकदम धड़ल्ले से क्या बनाने का है भाई, कहां पर? अगर अभी मैं तो समझ रहा हूं कि अगर सही पैकेज अगर इन लोग को दे दिया जाए तो ये लोग बोलेंगे भैया रोड के बीच में अगर बनाने का तो बना लो, हम लोग रोड वहां से कर देंगे। ये सामने सम पंप है, उसके ऊपर जबरदस्ती जो है वहां पे वो एक पतरा लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए खर्चे होते हैं पब्लिक के, और ये सरकारी अफसर अपनी मस्ती के अंदर उसको कुछ भी बना देते हैं। तो ये है ना, भी है ना, ये धड़पशाही हम चलने नहीं देंगे। हम जो है वो, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम जो है वो इसको एकदम हल्के में लेंगे। ये आंदोलन इतना तीव्र होगा, ये भूख हड़ताल, इनको ऐसा लग रहा है इनकी कुर्सियां हिल जाएगी, और अगर नहीं हिली, अगर संजय बांगर नहीं जागे तो इसके बाद कोर्ट भी है। उसके अलावा भी हमने इससे पहले भी है ना शहर के अंदर अपने है ना हक को मांगने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। वसीम भाई, ये भूख हड़ताल अगर लंबी खिंचती है तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे, इसी तरीके से डटे रहेंगे? सर फट रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भूख हड़ताल से हटे नहीं, और ना ही हटने का इरादा है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिरोज भाई की भी नहीं, लेकिन रहेंगे जब तक कि हमारी ताकत। अगर जबरदस्ती किसी तरीके से खत्म भी हुई तो हमने ऑलरेडी पहले लेटर दिया हुआ है कि हम जो है वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब तो इंसाफ पाकर रहेंगे। ये ऐसे 4-5 एएमसी और भी आ जाए, है ना, अभी धमकियां देने का सिलसिला चालू होगा। यहाँ पे जो दूसरे है वो, एक दो कलेक्टर लोग हैं जो यहाँ पे घड़ी घड़ी जो है ना घूम रहे, है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, सबका हिसाब किताब होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोगों का हौसला जो है काफ़ी बुलंद है। हालांकि वसीम भाई जो है उनकी तबीयत कुछ नासाज नज़र आ रही है, उनको बुखार भी है और सर में उनके काफ़ी शिद्दत से दर्द भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारी है। उन सभी लोगों का ये कहना है कि अगर ये भूख हड़ताल लंबी भी खिंचती है
तो पीछे नहीं हटेंगे, वो इसी तरीके से अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो इसी तरीके से भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और अगर इससे भी मामला अगर हल नहीं होता है तो आखिरी जो रास्ता है वो इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों देखना है कि इनकी मांग कब पूरी होती है, कब अवैध शहर में धड़ल्ले से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कब मनपा प्रशासन करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।